Hello everyone, welcome to it Adom. Today we will talk about the new topic called limit. यानी सीमा की हम बात करते हैं। सीमा यानी लिमिट पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। और इसमें बेसिक क्या है, जैसे कोई फंक्शन दिया होता है, उस फंक्शन और जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होना चाहिए इन देयर डोमेन। अपने डोमेन में क्या होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है कि उस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे उस फंक्शन की अगर वैल्यू को पूछते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा होता है वो पॉइंट क्या करते हैं, सिंपली उस फंक्शन में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, जो उसके थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या निकलता है जो वैल्यू, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या है, यही फंक्शन की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो हमेशा आसानी से तो हर एक वैल्यू निकल के आता नहीं है। या तो हम लोग जब भी कोई वैल्यू रखते हैं, किसी पॉइंट पे पूछते हैं उसकी वैल्यू कितना निकल गया, फिर कभी किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे पूछते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती जरूर है लेकिन निकल के आता नहीं, हमको साफ साफ दिखता नहीं है ना। तो साफ साफ जब दिखता नहीं है, 0/0 का फॉर्म बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे लिमिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पहुंचने से पहले आइए हम कुछ चीजें और देखते हैं। जैसे देखो, हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई फंक्शन है, पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू a पे इस फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फलन दिया हुआ है, बोल रहा है x इज इक्वल टू a पे इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा। तो इस फंक्शन की पॉइंट a पे वैल्यू निकालना है तो हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, अगर यहाँ पे लिमिट लिख लेंगे ऐसे, x टेंस टू a, यानी x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही है और फंक्शन क्या पूछ रहा है, इस वाले फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होएगा, अब ये चीज, अब यहाँ पे जो हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू कितने तरीके से निकल के आ सकती है। देखें, या तो हो सकता है कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, कोई फाइनाइट वैल्यू आए, जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे कुछ करके माइनस माइनस में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, या तो इनफाइनाइट आ जाए, क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, या तो 0/0 फॉर्म आ जाए, इसको बोलते हैं मीनिंगलेस या अनडिटरमाइंड, अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड या मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा 3 में जब भी किसी फंक्शन में कोई वैल्यू रखते हैं, किसी वैल्यू पूछ रहा है किस फंक्शन की वैल्यू बताओ, क्या हो सकता है, तो फाइनाइट वैल्यू निकल के आ सकता है या तो इनफाइनाइट निकल के आ सकता है, इस फॉर्म में आता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी इस फंक्शन की वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल लिए। और अदरवाइज अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो हम बोलते हैं क्या है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा होता है तो अनडिफाइंड होता है। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तब हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्टेंस में आया था तो क्या करते थे, उस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे डायरेक्ट इस फंक्शन की वैल्यू इस फॉर्म में बनता था तो हम क्या करते थे, उसके थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे क्या जाके दोनों पॉइंट पे वैल्यू को चेक करते थे कितना वैल्यू आ रहा है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल होता था तो बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इक्वल नहीं होता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी अगर कोई सा फाइनाइट वैल्यू आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और इनफाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकता है और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी कर सकता है, यानी एग्जिस्ट भी कर सकता है और डज नॉट एग्जिस्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारा इसमें देखो, ये जो x टेंस टू a लिखा हुआ है, तो a कैसा हो सकता है, a या तो फाइनाइट नंबर हो, फाइनाइट नंबर, या तो क्या हो सकता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो सकता है। तो ये फाइनाइट नंबर भी हो सकता है और इनफाइनाइट नंबर भी हो सकता है। और जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन ये कैसा हो सकता है, फंक्शन ये कैसा होना चाहिए, दे आर कॉन्टिन्यूअस, दे आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन एंड डिफरेंशिएबल। एंड डिफरेंशिएबल, तो देख लें इसको। और हम लोग पढ़ते हैं जो ये फंक्शन होता है, फंक्शन कैसा कैसा हो सकता है। जो फंक्शन होता है वो सिंगल फार्मूला फंक्शन भी हो सकता है या मल्टी फार्मूला फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल फार्मूला फंक्शन में क्या क्या होता है, तो सिंगल फार्मूला फंक्शन होता है बेसिकली, तो हम लोग बोल देंगे पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक होता है दोनों का कंबाइन करके तो कॉम्बिनेशनल फंक्शन बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, अब मल्टी फार्मूला फंक्शन क्या होता है, जैसे
कोई फंक्शन दिया हुआ है, किसी इंटरवल में उस फंक्शन की वैल्यू कुछ अलग दे रखा है और किसी इंटरवल में वो फंक्शन कुछ अलग है, ठीक है, तो हम इसको मल्टी फॉर्मूला फंक्शन बोल सकते हैं। या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल लें, या तो मॉडुलस फंक्शन बोल लें, या तो सिग्नम फंक्शन बोल लें, या तो फ्रैक्शनल पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी फॉर्मूला फंक्शन होते हैं। तो पहले इसको देखें और उसके बाद से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं।